Hi guys, welcome to MH Law CET 3 and 5 years 2021 mock taking strategy video. This video will be very handy video, very important video. So do watch this video very carefully और अगर कुछ मिस हो गया है तो रिवाइंड करके 2 बार देख लेना इस वीडियो को, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो 10 to 20 मार्क्स आपका इंक्रीज होने वाला है मॉक टेस्ट में। जो भी स्कोर अभी आपका आ रहा है मॉक टेस्ट में, जो भी आपने मॉक टेस्ट लिखा है 1 2 3 4 5 जितने भी मॉक टेस्ट लिखे हैं, ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करोगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड। जितने भी लोग MSCT 3 और 5 ईयर्स का एग्जाम लिख रहे हैं उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर देना। ये एक मेरे एंड से रिक्वेस्ट है, बिकॉज उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हैंडी रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग द स्कोर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, जितने लोगों ने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिखा हुआ है, काइंडली स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट। नेक्स्ट मंथ में आपका फॉर श्योर एग्जाम होने वाला है MSCT का। सो मॉक टेस्ट को लेके डिले मत करो। ऑन योर पोर्टल देर आर सेक्शनल टेस्ट, देर आर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड देर आर टॉपिक टेस्ट ऑल्सो। सो मॉक टेस्ट लिखने का फुल टाइम है अभी। सो दोज हू वांट टू जॉइन अस फॉर द मॉक टेस्ट प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शन। जैसे एग्जाम में आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, सेम वे आपको मॉक टेस्ट जब लिख रहे हो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। यू शुड हैव रफ पेपर विथ यू फॉर द रफ वर्क। वाटर बॉटल रखो पानी पीने के लिए, बिकॉज 2 घंटे का पेपर है तो प्यास लगेगी। क्लॉक तो आपकी मॉक टेस्ट पोर्टल पे होती ही है, बट देन टू अगर आपको रखना है तो वॉच रखो। मेक श्योर आपका डोर क्लोज होना चाहिए एंड मोबाइल स्विच ऑफ हो या तो फिर साइलेंट मोड पे होना चाहिए। दिस इज वॉट द जनरल इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो बिफोर यू राइट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली लिखना है कि ये आपका रियल एग्जाम में। जब तक आप ये एटीट्यूड से एग्जाम नहीं लिखोगे, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट राइट द मॉक टेस्ट विद वेरी लाइट माइंडसेट कि यार चल मॉक टेस्ट ही है, स्कोर नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम है, मॉक्स कैंसिल कर देंगे अपन। सो ये माइंडसेट से अगर लिखोगे तो स्कोर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी तुक्का मटका। जितने लोग जय माता दी तुक्का मटका मार रहे हो तो उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि पहले 2-3 मॉक टेस्ट में तुक्का मटका मत मारो। जेन्युइन अटेम्प्ट जो होते हैं वो अटेम्प्ट करो और देखो कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 150। दिस इज फॉर 3 years एंड 5 years बोथ द स्टूडेंट्स। और जितने क्वेश्चन आपके रिमेनिंग हो रहे हैं उस क्वेश्चन को फिर वापस से देखो कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या वो क्वेश्चन के टाइप नहीं पता या तो फिर वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। उसके बाद जितने भी मॉक लिखोगे उसमें आप तुक्का मटका अप्लाई करो, बट आई सजेस्ट कि स्मार्ट गेस से जाओ। तुक्का मटका हेल्प नहीं करेगा बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 की है, बट स्मार्ट गेस से जाओगे तो 50% चांस होगा स्कोर आने का। एंड सेम थिंग आई विल टेल यू इन माई लाइव क्लास ऑल्सो। सो तुक्का मटका अवॉइड करना है, स्मार्ट गेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड डू रिमेंबर गाइज, हर साल ये होता है, आई रिपीट, ये हर साल होता है कि 30 to 40% जो जनता है उनका पेपर छूट ही जाता है। 10 से 20 क्वेश्चन छूट जाता है, या तो कोई सेक्शन ही वो पूरा छोड़ देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये आपको फॉलो नहीं करना है। आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होने चाहिए 150, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है व्हेन यू आर राइटिंग दी मॉक टेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट द हर्डल पार्ट। हर्डल पार्ट क्या है? मेजर हर्डल्स जो मॉक टेस्ट लिखने में आता है, पहला आता है ओवर कॉन्फिडेंट। किसी एक मॉक में मेरा स्कोर 100 क्रॉस कर गया तो आई विल बी लाइक अब मेरे से बेटर तो कोई नहीं है। ये वाला जो एटीट्यूड है ओवर कॉन्फिडेंट का, इसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है? बिकॉज रियल एग्जाम में क्या होगा वो नहीं पता। मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 आपने जो भी लिखा मॉक, कंटिन्यूस में 100 क्रॉस हो रहा है, मतलब आपका स्कोर रियल एग्जाम में डेफिनेटली 100 क्रॉस होने वाला है। बट एक मॉक टेस्ट में आपका 50 आ रहा है, दूसरे में आपका 80 आया, फिर तीसरे में 110 आ गया, मान लो फिर से आप 60 पे आ गए, तो जंप बहुत बड़ा है, विच मीन्स देयर इज नो एनी कंसिस्टेंसी। तो मॉक इजी डिफिकल्ट हो सकता है, उसके हिसाब से आपका मॉक आ रहा होगा, या तो फिर तुक्का मटका जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपका कंटिन्यू मॉक टेस्ट में स्कोर स्टैग्नेंट है तो फिर मतलब आप वो स्कोर के नियर बाई रियल एग्जाम में आने वाला है आपका मार्क्स। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होना है। डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। अगर मॉक में स्कोर कम आ गया, 40-50 मार्क आ गया आपका, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि यार मेरा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ, अभी मेरा स्कोर भी नहीं आ रहा, तो मतलब लगता है मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। तो यू नेवर नो द पेपर। सीटी का पेपर हो सकता है बहुत ईजी आ जाए एंड यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द रियल एग्जाम, क्वाइट पॉसिबल। सो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपने को। जो भी स्कोर आ रहा है, लुक एट द स्कोर, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, एनालाइज करो आपके मॉक टेस्ट को, एंड देन रिवाइज द कंसेप्ट, टॉपिक को स्टडी करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट डोंट डिसाइड योर प्रिपरेशन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। ओवर अटेम्प्ट पे नहीं जाना है। वही अगेन तुक्का मटका वाली बात है कि 50 क्वेश्चन खाली मुझे आते हैं, 100 क्वेश्चन पे मैं मटका लगा रहा हूँ, तो नॉट एडवाइजेबल। पहली बात तो तुक्का मटका के बारे में सोचना ही नहीं है। वी हैव टू गो फॉर द स्मार्ट गेस। स्मार्ट गेस से जाना है, ठीक है? सिली मिस्टेक 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी आपके साथ भी होता रहेगा कि सिली मिस्टेक हो जाती है। यार आंसर पता था, सॉल्व भी किया था, बट मार्क करते हुए कुछ
अलग ऑप्शन मार्क कर दिया। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है तो मेक श्योर कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। बहुत लोग का ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो उनकी एक्यूरेसी फॉलो हो जाती है, क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। सो एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। पास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा उसका एनालिसिस देख लो। ऑल्दो पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है बिकॉज एग्जाम इज ऑनलाइन, तो उसकी एनालिसिस आप देख लो। हर साल मैं MSCD का एग्जाम लिखता हूँ एंड ऑल द मैनुअर टीम राइट दी MSCD का एग्जाम, तो उसकी एनालिसिस 2018, 19, 20 सबकी एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएगी। एक बार सर्च करो MH Law CT 3 years 2020 पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस बाय मैनुअर। तो सेम चीज़ 5 years के लिए भी करोगे तो आपको जो भी ईयर का चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा करके जाओगे तो आपको एक आइडिया होगा कि रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम टाइप का रेप्लिका आपका मॉक टेस्ट है। मैनुअल का जो मॉक है मतलब वो एक स्टेप ऊपर है आपके रियल एग्जाम से, ये हर साल होता ही है। एक्चुअल एग्जाम से आपका पेपर जो मॉक टेस्ट है वो एक स्टेप टफ होता है। सो दीज आर द मेजर हर्डल्स विच यू हैव टू अवॉइड अगर अपने को मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा लाना है, परफॉर्म अच्छा करना है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट। सो ये आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट का पोर्टल है। यहाँ पे कुछ बटन इंपॉर्टेंट है, सेव एंड नेक्स्ट। मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पे हो और आपने डायरेक्टली जंप किया क्वेश्चन नंबर 10 पे और सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस नहीं किया तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा वो, बिकॉज वो आंसर सेव नहीं हुआ है। तो मेक श्योर आप हर क्वेश्चन को मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करो, तभी आपका आंसर सेव होगा। और टाइम कहाँ कहाँ पे वेस्ट होता है वो अपने थोड़ा समझ लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने में RC है लंबा तो उस समय आपका टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में भी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब सेकंड्स लगते हैं। दीज आर द स्मॉल थिंग जहाँ पे 1-2 सेकंड आपके वेस्ट होंगे, बट ये 1-2 सेकंड एक्यूमुलेट होके बहुत बड़ा टाइम बन जाता है। तो ये सारे जो है टाइम वेस्टिंग वाले पार्ट है। आपको वापस आने का, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम शायद ही मिलेगा CT के एग्जाम, बिकॉज 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। सो बहुत लोग का क्वेश्चन एज आई मेंशन कि छूट ही जाता है। सो फर्दर आई गाइड यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बट ये आपका एक इंटरफेस है जो मॉक टेस्ट को लेकर के है। मॉक टेस्ट लिखने का बेनिफिट है, यू गेट टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर। इंटरफेस समझ में आ जाता है, सेव एंड नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। सो दैट रियल एग्जाम में सब पता होता है एंड सेम इंटरफेस आपको रियल एग्जाम में भी मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी पार्ट, कंप्लीट स्ट्रैटेजी पार्ट, सेक्शन वर्सेस टाइम। तो ये आप डिसाइड करने वाला, बट मेरे हिसाब से मैंने टाइम ब्रेकअप लिया हुआ है। सो ये जो अभी पार्ट है इसको अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्कोर में रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू नो द पैटर्न। पैटर्न तो अपने को सबको पता है, ये 5 years का पैटर्न है और ये 3 years का पैटर्न है। ठीक है, GK है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, लीगल है, कॉन्ट है, 5 years लॉ स्टूडेंट्स, एंड फॉर 3 years GK, इंग्लिश, रीजनिंग एंड लीगल। सो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इसके बाद टाइम ब्रेकअप है। सो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फॉर 5 years स्टूडेंट, GK, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल, कॉन्ट। अभी ये वेरी भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, तो आपके केस में अगर ये वेरी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सेम ऑर्डर फॉलो करना ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है फॉलो दैट। ठीक है, एंड फॉर 3 years GK, इंग्लिश, रीजनिंग एंड लीगल। सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि इंग्लिश का जो पेपर है वो लास्ट में अटेम्प्ट मत करना। उसका रीज़न ये है कि इन इंग्लिश यू हैव टू रीड द डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू मार्क द आंसर। अगर वो लास्ट में रखोगे तो फटाफट करने के चक्कर में यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर। सो ये चीज़ अवॉइड करना है अपने को। सो टाइम ब्रेकअप फॉर 5 years आई हैव गिवन 10 minutes GK, इंग्लिश के लिए 20 minutes, रीजनिंग के लिए 30 minutes 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लीगल 40 क्वेश्चन के लिए 30 minutes एंड कॉन्ट 10 क्वेश्चन 15 मिनट का टाइम, ऑल्दो मैंने ज़्यादा ही दिया हुआ है। फॉर 3 years स्टूडेंट GK को लेकर 40 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएगा, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 35 minutes, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 25 minutes एंड लीगल 30 क्वेश्चन 30 minutes। ऑलराइट, सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट, आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 minutes स्कीम ऑल 150 क्वेश्चंस, चाहे आप 3 years स्टूडेंट हो चाहे 5 years स्टूडेंट हो, 150 क्वेश्चन को 10 minutes में स्कीम करना है। नाउ स्कीम आई मीन टू से क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट। ठीक है, ये ड्यूरेशन में 10 minutes के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या करना है, जितने भी ईजी वाले क्वेश्चंस है, जो 1-liner क्वेश्चन है, 1-liner क्वेश्चन मतलब वोकैब वाले क्वेश्चन इंग्लिश में, ग्रामर वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत ईजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका GK वाले क्वेश्चन पता है तो पता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसका। आफ्टर देन लॉजिक के अंदर जो इजी वाले क्वेश्चंस आपको लगते हैं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, जो 10 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएगा, ये सब चीज़ें। सो ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट 10 मिनट्स में सॉल्व भी कर लेने हैं और पूरा पेपर 150 जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपको एक बार देख लेना है। नाउ यू हैव 10 minutes टाइम इन योर हैंड। उसमें आपने क्या किया, पूरा पेपर देख लिया, यू गॉट टू नो व्हाट इज़ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर और किस तरह से अभी पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक स्ट्रैटेजी आप डिफाइन कर लोगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, एंड ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि मुझे कैसे पेपर को बेसिकली अटेम्प्ट कर। देन ऑन योर एक्शन मोड फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग टाइम।
ये 10 मिनट्स में आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 20 क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, जो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल वाले क्वेश्चन जो आप लास्ट में शायद अटेम्प्ट करते हैं, तो वो पहले हो जाएगा आपका 10 मिनट के अंदर, और आपने सारे 150 क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे। एक बार ये जो नेक्स्ट मॉक लिखने वाले हो ना, उसमें ट्राई करना। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर 10 मिनट्स के अंदर जो टफ लेवल के क्वेश्चन है उस पर सिर्फ एक ओवरव्यू दे देना है, एंड देन नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। आरसी वाले क्वेश्चन जैसे हो गए, लीगल वाले क्वेश्चन हो गए, पजल वाले क्वेश्चन हो गए, ये सबको सिर्फ देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो अपन तो बाद में सॉल्व करेंगे सेकंड राउंड थर्ड राउंड में, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम जो है वो स्कीमिंग के लिए आपको रखना है, और ये बहुत ही हैंडी है स्ट्रैटेजी गाइज। इससे एक और फायदा है कि 10 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन आपने एक एक बार देखा है, ये ह्यूमन टेंडेंसी कि वो क्वेश्चन याद रह जाएगा आपको। एंड सेकंड टाइम जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे आप, तो 50% डेटा आपको याद होगा और आपने 50% चीज़ें सॉल्व कर चुके रहेगी माइंड में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर। ये एक बार ट्राई करना, आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और 5 मिनट का मैंने बफर रखने को बोला हुआ है आपको, मतलब लास्ट में जो क्वेश्चंस को आपको एक बार जो मार्क पर रिव्यू था, जो क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कुछ छूटे नहीं, इसलिए 5 मिनट का बफर रखना है नेक्स्ट सारे क्वेश्चन, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट। तो 15 मिनट का टाइम आपको एडवांस में रखना है, एंड अकॉर्डिंगली मैनेज दिस टाइम जो स्पेंडिंग मैंने दिया हुआ है ये वेरी भी कर सकती है आपके हिसाब से, जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग वीक है उसके हिसाब से टाइम डिफाइन कर लो। एंड 15 मिनट का टाइम बफर में रखो, 5 मिनट बफर एंड 10 मिनट्स का टाइम जो होगा आपका स्कीमिंग के लिए। एंड मॉक टेस्ट के लिए menuvideo.com लॉ एंट्रेंस, इस पे जाकर के यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम्स एंड बुक्स के लिए यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट इज नथिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आधी जनता नहीं करती है, एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है आपको, क्वेश्चन की एनालिसिस करना है, सेक्शन वाइज एनालिसिस करना है, एंड टाइम वाइज एनालिसिस। हर क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड, कुछ शायद से आपको 1 मिनट का टाइम भी लगे। तो आपको ये डिफाइन करना मेरे 10 सेकंड और 30 सेकंड वाले क्वेश्चन कौन से हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करूँ। सो व्हाइल यू आर एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट लिख के हो गया आपका, तो क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, जो छोड़ दिया, उसको पहले जाके सॉल्व करो। सेकेंड, जो क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, यहाँ पे 2 लॉस है, एक तो मार्क्स का लॉस है, दूसरा आपका टाइम का लॉस है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस है। तो मेक श्योर कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन राइट हुए, डोंट बी हैप्पी कि मेरे क्वेश्चन राइट हो गए, उसको देखो कितना टाइम आपने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व इन 10 सेकेंड, बट उस क्वेश्चन के लिए आपने 1 मिनट का टाइम ले लिया, तो मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया आपने। सो डोंट बी हैप्पी विद दिस रिगार्ड्स, आप उसको और कम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करो। सो दिस शुड बी योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, एंड स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, ओके एरिया, हेट एरिया, ये सब पे काम करो। अभी फुल फ्लेज में यही काम करने का टाइम है गाइस। टॉपिक टेस्ट हो, चाहे सेक्शन टेस्ट हो, चाहे full length mock test हो, for all this test you have to adopt the same strategy if you want to enhance your score. And those who have not yet joined the mock test program, let me guide you how to go about your mock test. Alright, to join for the mock test program, log on to menuvideo.com website, buy online, law entrance में आ जाओ, and here you can see mock test program. Just click here, show packages, and topic test, then full length mock test 3 years, and then 5 years. It is very very important one to write the mock test. Once you join the mock test, immediately it will get activated and you can start writing the mock test. Also those who want to join us for the ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हैंडआउट सब मिलती है, तो यू कैन ज्वाइन फॉर द फुल कोर्स प्रोग्राम 3 years एंड 5 years। इसमें आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी एंड आपको प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट्स मिल जाएगा एंड मॉक टेस्ट तो है ही। ऑल्सो इफ यू आर लैकिंग पर्टिकुलर सेक्शन, देन सेक्शनल कोर्स एंड आपका बुक स्टडी मटेरियल ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। सो ऑल दिस प्रोग्राम लिंक आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मुझे कमेंट में भी बताना कि कितने लोग के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है, सो दैट फ्यूचर में भी मैं आई कीप ऑन कमिंग अप विद द सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। And yeah, any of your friend, relative who want to start their preparation for law entrance for the year 2022 or the year 2023, so kindly contact our team on this number and enroll for the batches. Separately YouTube channel is there for the law entrance, manual law entrance, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। डू फॉलो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टू गेट एग्जाम अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।